स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे हम लोग टेरिडोफाइट्स। तो प्लांट किंगडम में एल्गी ब्रायोफाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स की स्टडी को टेरिडोलॉजी कहते हैं और टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो हैबिटेट की बात करें तो ये कोल्ड डैम शेडी प्लेसेस पे होता है और कुछ ऐसे हैं जो सैंडी सॉयल में भी ग्रो कर सकते हैं। सम में फ्लोरिस इन सैंडी सॉयल एज वेल। ठीक है, तो हैबिटेट इनका डाइवर्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये प्रेफरेंस देते हैं कूल डैम शेडी प्लेसेस। शेडी मतलब सीओफाइट्स हैं, ये शेड लविंग है। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू, पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू है मतलब जाइलम फ्लोएम दोनों है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम लैक्स वेसल और फ्लोएम में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, एनाटॉमी में थोड़ा सा इसका जिक्र किया गया है, एनाटॉमी का टॉपिक है तो यहाँ पे बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। मेन बॉडी इनकी स्पोरोफाइटिक है यानी कि डिप्लॉयड है, और गैमिटोफाइट भी थोड़े टाइम के लिए लाइफ साइकिल में आता है जो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। और गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी गैमिटोफाइट है और किसमें डिवाइडेड है, ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स। तो यहाँ पे रूट लाइक लीफ लाइक जैसा कुछ नहीं है, जो है एक्चुअल में है। रूट कैसी होती है, इनकी रूट होती है थिन फाइबर लाइक एडवेंटिशियस रूट। तो क्या मेन रूट नहीं होती है, मेन रूट होती है, लेकिन वो बहुत अर्ली लाइफ में खत्म हो जाती है। मेन रूट एराइज होती है, प्राइमरी रूट डाई अर्ली, प्राइमरी रूट एराइज हुई और डाई कर गई। तो मेनली इसमें जो रूट होती है एडवेंटिशियस रूट होती है, लेकिन ट्रू रूट होती है। स्टेम कैसे होते हैं, हर्बेसियस स्टेम है, मतलब उडी किसी तरह से नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू जरूर होते हैं लेकिन उडी नहीं होता है। ठीक है, ब्रांच होंगे, एरियल हो सकते हैं, और स्टेम का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड होगा उसको राइजोम कहेंगे, जो पार्ट अंडरग्राउंड होगा स्टेम का उसको राइजोम कहेंगे। लीव्स कैसी होंगी, स्मॉल हो सकती हैं, लार्ज हो सकती हैं। दो किस्म की लीव्स होंगी। स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स कहेंगे, बहुत से ब्रायोफाइट्स में माइक्रोफिल्स होती हैं, जैसे सिलेजिनेला का एग्जांपल है। और लार्ज मतलब मैक्रोफिल्स, बड़ी लीव्स। जितने भी फर्न्स हैं, फर्न्स में लार्ज लीफ होती हैं, और फर्न बहुत ही शोई होते हैं, ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज होते हैं, सुंदर होते हैं, गार्डनिंग में यूज होते हैं। अब लीव्स में दो टाइप की लीव्स और देखना है, वो क्या है देखते हैं। देखिए, लीव्स लार्जर स्मॉलर तो आपने पढ़ा, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं, जैसे नॉन ग्रीन लीव्स भी होती हैं। नॉन ग्रीन लीव्स जो होती हैं इनको कहते हैं स्केल लीव्स। स्केल लीव्स का मतलब है ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। और कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं जो कि फर्टाइल लीव्स होती हैं, और उनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स, और ये बियर करती हैं स्पोरेंजिया। इनके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। अभी हम लाइफ साइकिल में डिटेल में समझाएंगे। स्पोरेंजिया होता है, और कई बार ये स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, मेनी टाइम्स जब स्पोरोफिल क्या बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो इसको कहते हैं कोन। ग्रुप में जब ये रैप्ड हो जाती हैं, एक स्पोरोफिल, दूसरी स्पोरोफिल, तीसरी, तो पत्तियों का पूरा ग्रुप बन जाता है। तो यहां पे कोन लाइक अपीयरेंस होता है, कोन कह सकते हो या फिर स्ट्रोबिलस कह सकते हो। और अगर प्लूरल में कहना चाहो तो कोन्स कह सकते हो या फिर स्ट्रोबिलाई कह सकते हो आप। ठीक है, तो स्पोरोफिल सिंगल हो सकती हैं और ये ग्रुप बना सकती हैं, जिस कोन लाइक अपीयरेंस है। हायर प्लांट में ये कोन और अच्छा डेवलप होगा, जैसे जिम्नोस्पर्म में ये कोन और अच्छे से डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पे प्रिमिटिव ही होता है, लेकिन कोन बनना चालू हो जाता है। सारे ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, कुछ में होता है। ठीक है, कुछ कुछ में कोन बनता है। अभी हम इसके बाद लाइफ साइकिल समझेंगे और उसमें बहुत मेजर पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, अब जाहिर से बात है, नाम स्पोरेंजिया है तो स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। अब स्पोर्स कितने टाइप के होंगे, स्पोर्स कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनमें एक ही टाइप के होंगे, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनमें एक ही टाइप के स्पोर्स होंगे। उन मेंबर्स को कहेंगे होमोस्पोरस, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, वन टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें दो टाइप के स्पोर बनेंगे, इनको कहेंगे हेटेरोस्पोरस मेंबर्स। हेटेरोस्पोरस मेंबर यानी हेटेरोस्पोरी। अब जो हेटेरोस्पोरस मेंबर है ज्यादातर तो क्या है, होमोस्पोरस है, तो याद करने की जरूरत नहीं।
हेटेरोस्पोरस जनरा कितने हैं? अभी तक 8 जनरा ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक नॉलेज में है कि वो हेटेरोस्पोरस है। अब आपकी बुक में 2 का नाम दिया गया है, वो कौन है? सिलेजिनेला और साल्विनिया, इनका नाम बुक में दिया है। और 2 नाम और याद कर लीजिए, वो कौन है? एजोला और मार्सिलिया। ये 4 आप याद रखिए, ठीक है। सिलेजिनेला, ठीक है, और साल्विनिया ये बुक के हैं, S&S। एजोला और मार्सिलिया ये भी आपको याद रखना है। ये 4 हेटेरोस्पोरस हैं, होते 8 हैं, 4 याद रखना है आपको, ठीक है। अभी हम इसकी लाइफ साइकिल समझेंगे टेरिडोफाइट की, और लाइफ साइकिल से कई बातें क्लियर होंगी, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इसमें भी एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया होता है, ठीक है। आर्किगोनिया यहाँ भी होता है, आर्किगोनिया जिम्नो में भी होता है, लेकिन एंथ्रेडिया जिम्नो में नहीं होता है। तो एंथ्रेडिया का जो लास्ट ग्रुप है वो है टेरिडोफाइट, और आर्किगोनिया का जो लास्ट ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म। तो फिलहाल अभी हम इसकी लाइफ साइकिल समझेंगे टेरिडोफाइट की, और उसमें कई सारी चीजें और क्लियर होंगी, ओके। तो बच्चों ये मैंने प्लांट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये प्लांट मेन बॉडी है, इसको कहेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। इसमें स्टेम, रूट, लीव्स तीनों है, मेन बॉडी है। स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, मेन प्लांट है, मेन बॉडी है। रूट भी है, राइजोम भी है, एरियल स्टेम भी है, और पत्तियां भी हैं, लीव्स भी हैं, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कुलर दिखाया गया है ये यंग स्टेम है, इनके बारे में ज़्यादा भी आपको नहीं जानना। अब इसमें से कुछ पत्तियां ऐसी होंगी जो स्पोरोफिल की तरह बिहेव करेंगी, जो किसको सबटेंड करके रखेंगी? स्पोरेंजिया को सबटेंड करके रखेंगी। तो अब हम डायरेक्ट यहां से कोई एक लीफ निकालते हैं, और इसने सबटेंड कर रखा है किसको? स्पोरेंजिया को। ये लीफ है, ठीक, और इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया बहुत सारे हैं ग्रुप में, इस तरह से ग्रुप में स्पोरेंजिया हैं। कैसे स्पोरेंजिया है? ग्रुप में स्पोरेंजिया है, बहुत सारे ग्रुप हैं। एक ग्रुप को सोरस कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस, और बहुत सारे हैं तो सोराई। सोरस वैसे बुक में नहीं दिया है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए सोरस इज द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ये सब क्या है? स्पोरेंजिया। और इस लीफ को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे स्पोरोफिल, और ये भी स्पोरोफिटिक है तो डिप्लॉयड होगी, और यहाँ पे क्या है? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। इसमें से एक स्पोरेंजिया निकालिए, तो उसमें क्या होगा? एक स्टॉक होगा, और अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, जो एक्चुअली क्या होंगी? जो होंगी स्पोर मदर सेल। क्या होंगी? स्पोर मदर सेल होंगी, और ये भी डिप्लॉयड होंगी। और इन स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा? मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। और ये स्पोर्स कैसे होंगे? ये स्पोर्स मियोसिस के बाद बने हैं, तो हैप्लॉयड हो जाएंगे। अब जब ये गिरेंगे कहाँ पे? कूल, डैम, शेडी प्लेसेस, ये इनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है मोस्टली। तो क्या होगा? इसमें जर्मिनेशन होगा। किसमें? स्पोर्स में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा स्पोर्स में, ठीक। और जर्मिनेशन के बाद क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। तो यहां पे गैमेटोफाइट बनेगा। ये हैप्लॉयड होगा, ये गैमेटोफाइट। कैसा होगा? स्मॉल होगा, थैलॉयड होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा। कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। राइजोइड्स छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बॉर्न होंगे, और इसको प्रोथैलस भी कहते हैं। इस गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बॉर्न होंगे। सेक्स ऑर्गन कौन से बॉर्न होंगे? सेक्स ऑर्गन बॉर्न होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप कह सकते हो आर्किगोनियम। इसके अंदर क्या होगा? एग होगा, यानी कि मेल फीमेल गैमेट होगा। और मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, इनको आप कह सकते हो एंथ्रेडियम।
ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। ये क्या है, एंथ्रीडियम। तो फीमेल गैमीट यहाँ पे है एग, और मेल गैमीट्स क्या होंगे, मेल गैमीट्स इस तरह से होंगे, और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे मेल गैमीट। दो एक्सेप्शन है, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, उनमें बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, आर्किगोनियम में एग है, इसको क्या चाहिए, ये एंथेरोजॉइड चाहिए, मेल गैमीट चाहिए, एंथेरोजॉइड चाहिए। लेकिन खुद का मेल गैमीट आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्यों, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को नेचर प्रमोट करती है ना। एक मान लो किसी दूसरे थैलस का एंथ्रीडियम पहले मैच्योर हो गया, इसका बाद में मैच्योर होगा, तो वो वाला मेल गैमीट इसके पास आएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत यहां भी पड़ती है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, कहां पे होगा, पेरेंट बॉडी पे होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा। ठीक है, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड है, और जाइगोट के बाद मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा, या सिंपली एम्ब्रियो लिख दें, अंडरस्टूड है कि मल्टी सेलुलर होगा। ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा मेन बॉडी पे। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा, सब कुछ क्या होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा। अभी फिर क्या होगा, ये एम्ब्रियो में डेवलपमेंट चालू होगा, और यंग स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, यंग स्पोरोफाइट बनेगा। ये मान लो गैमेटोफाइट है जो डिजेनरेट हो रहा है, छोटा मैंने इसलिए बनाया कि डिजेनरेट हो रहा है, और ये सिंगल लीफ वाला क्या बनेगा, ये है यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट। लेकिन ये ज्यादा वक्त तक अब इसके साथ नहीं अटैच रहेगा, जब तक यंग है तब तक तो ये इस पे अटैच रहेगा, हेल्प लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, किससे, गैमेटोफाइट से। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाएगा और गैमेटोफाइट डिजेनरेट हो जाएगा, और फिर से नया स्पोरोफाइट बन जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अभी स्पोरोफाइट में फिर से स्पोर बनेंगे, और फिर इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। ये लाइफ साइकिल है किसकी, टेरिडोफाइट की। अब इसमें आप ये देख पा रहे हो कि थोड़े समय के लिए हैप्लॉयड लाइफ साइकिल है, जैसे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, स्पोर हैप्लॉयड है, बाकी ज्यादातर टाइम तक क्या है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है। तो इसमें यानी कि दोनों लाइफ साइकिल है, हैप्लॉयड भी है, डिप्लॉयड भी है। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें दोनों है, उनको आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह सकते हो, आपकी बुक यही मान रही। इसको एक्चुअल में अगर कहा जाता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक तो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि डिप्लॉयड ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन अब बुक जो एनसीईआरटी लिख रही है वो कह रही है इसकी लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों फेजेज हैं। कोई बात नहीं, आप यही मान लो। लेकिन अगर कोई आपसे बहस करे कि डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो सकती है तो हो सकती है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी यही लिख रही है, डिप्लॉयड फेज ज्यादा टाइम के लिए है, हैप्लॉयड कम टाइम के लिए। दूसरा, यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ये दोनों इंडिपेंडेंट है। थोड़े टाइम के लिए यंग स्पोरोफाइट डिपेंडेंस शो करता है, तो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हो। ठीक है, एक ये अलग फीचर है। तो ये लाइफ साइकिल हो गई। अब यहां पे जो कंडीशन देखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ हमने होमोस्पोरस कंडीशन देखा है, अगर एक ही टाइप का स्पोर बन रहा है तो। लेकिन अगर दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं तो थोड़ा सा ये सिचुएशन मॉडिफाई हो जाएगी। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में जहां पे दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं वहां पे ये कंडीशन थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि वहां पे स्पोरोफिल भी दो तरह की बनेंगी। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल। अब हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन होगी, हेट्रोस्पोरी, उसमें क्या होगा इसको समझिए, इस तरह से समझिए कि दो तरह की स्पोरोफिल्स होंगी, दो तरह की स्पोरोफिल्स हैं। एक लार्जर स्पोरोफिल होगी, इसको आप मान लो माइक्रोस्पोरोफिल, और एक स्मॉलर होगी, इसको आप मान लो माइक्रोस्पोरोफिल, ये स्मॉलर वाली। दोनों में स्पोरेंजिया होंगे और बहुत सारे होंगे, हम एक एक दिखा रहे हैं बस। यहां से बनेगा स्पोर, कौन सा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा।
और यहां बनेगा मैक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। दोनों में जर्मिनेशन होगा, दोनों में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जो माइक्रोस्पोर बना है ये जर्मिनेट होकर बनाएगा मेल गेमिटोफाइट, ठीक है, मेल गेमिटोफाइट। और इस पे मेल गेमिटोफाइट पे जो बॉर्न होगा वो बॉर्न होगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप कह सकते हो एंथ्रीडिया। लेकिन यहां पे क्या होगा, फीमेल जो लार्जर जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर जो है, जो बड़ा स्पोर है, वो भी जर्मिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन वो गेमिटोफाइट कहाँ बनाएगा, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही बनाएगा। कहाँ बनाएगा, जो स्पोरोफिटिक पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर ही बनाएगा। तो ये तो यहाँ से डिटैच हो गया, लेकिन ये जो बड़ी वाली लीफ है माइक्रो स्पोरोफिल जो है, इसी के ऊपर ये बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे ये फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा, पेरेंट बॉडी पे ही बनेगा, ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट पेरेंट बॉडी पे बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट। यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर, जिसको आप कहते हो आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया यहां बनेगा, पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा, ठीक है। हेटेरोस्पोरस में क्या था कि गेमिटोफाइट बॉडी से, होमोस्पोरस में गेमिटोफाइट बॉडी से अलग हो गया, लेकिन हेटेरोस्पोरी में मेल गेमिटोफाइट तो अलग हो गया, लेकिन फीमेल गेमिटोफाइट पेरेंट बॉडी पे रहेगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे स्पोर बनेंगे, स्पोर जो कि गैमीट बनेंगे, सॉरी मेल गैमीट बनेंगे, एंथ्रोजॉइड बनेंगे, वो ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा, स्पोरोफिल के अंदर, मेन पेरेंट बॉडी के अंदर, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। यहां पे क्या मेल गेमीट निकला था ना, यहां से मेल गेमीट, जिनको आप एंथेरोजॉइड कह सकते हो, यहां पे फीमेल गेमीट है, एग है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनसाइड द आर्किगोनियम, और बॉडी से भी अटैच है, जाइगोट बन गया। जाइगोट अब कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी बुक लिखती है कि ये वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेरेंट बॉडी पर रहेगा। कब तक के लिए, वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए, या थोड़े ज्यादा दिन के लिए भी रह सकता है। तो इससे बनेगा एम्ब्रियो। तो या तो ये जाइगोट डायरेक्टली डिटैच हो जाएगा, या एम्ब्रियो बनने के बाद डिटैच हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। कहां से, पेरेंट बॉडी से, लेकिन डिटैच होना ही होना है। और जब डिटैच हो जाएगा तो डेवलपमेंट के बाद क्या बना देगा, फिर से स्पोरोफाइट बना देगा, मेन बॉडी बना देगा, जहां पे स्पोरेंजिया बियर करेगा, जहां पे स्पोरेंजिया बॉर्न होंगे। तो यहां पे ये कह सकते हो आप कि हेटेरोस्पोरी में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक पेरेंट पे ही होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी पे भी होता है। और अगर सीड बनती है तो 100% डेवलपमेंट कहाँ होता है, पेरेंट बॉडी पे होता है। पेरेंट जो प्लांट होता है, जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, उसी पे 100% डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो ना तो इंटीग्यूमेंट है, तो सीड नहीं बनेगी, ओव्यूल नहीं बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो बनेगा और वो स्पोरोफिटिक बॉडी पर बनेगा। तो ये सीड हैबिट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सीड हैबिट को अभी अचीव नहीं कर पाया है। तो हेटेरोस्पोरी इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, ठीक है, सीड हैबिट की तरफ बढ़ रहा है। तो हेटेरोस्पोरी का महत्व है। अब आगे चल के ये कंडीशन जिम्नोस्पर्म में क्या है, 100% हेटेरोस्पोरस हो गई, और वहां पे सीड बनना भी चालू हो गया। यहाँ पे सीड बन नहीं पा रहा है, लेकिन पेरेंट बॉडी पे डेवलपमेंट हो रहा है। काफी टाइम तक जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, हेटेरोस्पोरस में डिपेंडेंट भी है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इंडिपेंडेंट है दोनों टेरिडोफाइट में। तो इसलिए क्या है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन सीड हैबिट की तरफ बढ़ रही है, मतलब एम्ब्रियो पेरेंट बॉडी पर बन जा रहा है वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद लेकिन अलग हो जा रहा है, अलग होकर फिर उसके जर्मिनेशन से
नया प्लांट बन रहा है। तो ये आपका हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके नाम ले लेते हैं। देखिए क्लासेस जो हैं टेरिडोफाइट की, साइलोप्सिडा है, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम, नाम से क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव जीनस है। लाइकोप्सिडा है, तो नाम से इसमें सिलेजिनेला है, और नाम जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है लाइकोपोडियम। इसके बाद है स्फेनोप्सिडा, इसका मेंबर है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है इक्विसेटम, और फिर टेरोप्सिडा है, पी साइलेंट है, टेरोप्सिडा। तो इसमें टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम, ये मेंबर है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो टेरिडोफाइट्स में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में वो हमने सब के सब कवर कर ली। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में इतना ही। थैंक यू।